नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हम हरियाणा की सियासत के ऊपर एक बार फिर से जुड़ेंगे। रविंद्र शौरान जी से बात करेंगे। रविंद्र शौरान हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, सबसे पहले तो आपकी उस खबर का असर हुआ और संवैधानिक संकट जो हरियाणा सरकार के ऊपर मंडराया हुआ था, उसी से ही बात शुरू करते हैं। राष्ट्रपति शासन लग जाने के एक एक हिसाब से नौबत आ गई थी। तो वो वाकया क्या है, वो किस्सा क्या है, उसको अगर आसान शब्दों में हरियाणा वासियों को आपको समझाना हो तो। मनदीप जी नमस्कार और बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। और सभी दर्शक जो हुँ, देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। किस्सा कुछ नहीं है, ये तो संवैधानिक संकट सरकार ने खड़ा किया। और बधाई तो पूरे मीडिया जगत को देनी चाहिए, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो पूरा मीडिया उठाता रहता है, हम लोगों ने भी अपनी तरफ से उठाए। देखिए, हुँ, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 में सभी विधानसभाओं में ये लिखा गया है कि राज्यपाल 6 महीने में एक बैठक बुलाएंगे। कम अधिकतम हुँ, वक्त है 6 महीने। 6 महीने के हुँ, भीतर एक बार बैठक होना विधानसभा की जरूरी है। और संसद हुँ, के लिए आर्टिकल 85 जो अनुच्छेद हुँ, 85 है, उसके में ये प्रावधान किया गया है कि 6 महीने के भीतर एक बैठक होना जरूरी है। अब जैसे आप हुँ, जानते हैं कि जब सैनी साहब ने शपथ ली थी और उन्होंने अपना हुँ, शक्ति परीक्षण किया था, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बहुमत हुँ, पास किया था, उसके बाद से हाउस नहीं बुलाया गया, एक बार भी नहीं बुलाया हुँ, गया। तो अब 6 महीने हुँ, का वक़्त खत्म हो रहा है 13 तारीख को, 13 मार्च से लेके हुँ, हुँ, कल खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हुँ, वो संवैधानिक संकट खड़ा हो गया जो अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। आज तक हरियाणा में नहीं, पूरे देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा का सत्र 6 महीने से ज़्यादा नहीं बुलाया गया हो। जो हुँ, एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस रही, चाहे कोई युद्ध का वक़्त रहा या कोरोना जैसी महामारी का वक़्त रहा, तो भी विधानसभा, लोक और संसद जो है वो मिलती रही है। हुँ, पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार इस अपने संवैधानिक दायित्व में का निर्वाह नहीं कर पाई और उसमें फेल हो गई। अभी तक, हुँ, आज की बात कर रहे हैं, हो सकता है कल सेशन बुला लिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुँ, बुलाया गया है। हुँ, तो ऐसी स्थिति में अगर 13 तारीख तक सत्र नहीं बुलाया जाता है, तो एक संवैधानिक स्थिति उत्पन्न होगी, जो आज तक कभी नहीं हुई। अब कानून का जो हुँ, प्रावधान है, संविधान का प्रावधान है कि अगर इस तरह 6 महीने तक नहीं बुलाई जाती है, तो क्या करेंगे? उससे हुँ, बचने के रास्ते क्या हैं? उससे बचने के रास्ते हैं 2, या तो सत्र बुला लिया हुँ, जाए या नहीं बुलाया जाए। अगर बुला लिया गया तो कोई मसला नहीं है, कल सत्र बुलाया जा सकता है, बात खत्म। अगर सत्र नहीं बुलाया गया तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाउस को डिसॉल्व किया जाए, हुँ, विधानसभा को भंग कर दिया जाए। विधानसभा को भंग कैसे करेंगे? उसके लिए बुलानी पड़ेगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट रिकमेंड करेगा हुँ, कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। विधानसभा हुँ, को भंग कर दिया जाएगा, कैबिनेट की बैठक के हुँ, बाद एक रिकमेंडेशन जाएगी, नोट चला जाएगा राज्यपाल को और हुँ, कैबिनेट के भंग करने का वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। उसके बाद क्या हुँ, होगा? उसके बाद होगा राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में हुँ, अगर कैबिनेट ये अप्रूव करता है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, तो पीडीटी आचार्य, जो कि देश के बहुत जाने-माने संविधान विशेषज्ञ हैं, उनका इंटरव्यू मैंने किया था। उन्होंने ये बताया कि अगर इस तरीके से जो संविधान सभा को भंग कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन प्रदेश में लगेगा। अब स्थिति देखिए, 14 सितंबर को देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री हरियाणा आएँगे, कुरुक्षेत्र में एक रैली को हुँ, संबोधित करेंगे। अब सवाल ये है, जिस दिन वो रैली को संबोधित करेंगे, उस दिन हरियाणा का हुँ, क्या स्टेटस होगा? क्या हुँ, नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के होंगे। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनका स्वागत करेंगे, या प्रदेश में उस हुँ, दिन राष्ट्रपति शासन होगा? और या अगर ये 2 नहीं होता, तो तीसरी स्थिति, क्या नायब सिंह सैनी एक असंवैधानिक हुकूमत के मुखिया के तौर पर उनका स्वागत करेंगे? क्योंकि अगर वो संविधान के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो जाहिर है असंवैधानिक हो गए। अब असंवैधानिक मुख्यमंत्री से क्या प्रधानमंत्री अपना स्वागत कराएंगे? एक। अब अगर राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है? उसके लिए गवर्नर जो है, जो कि केंद्र के नुमाइंदे हैं, राष्ट्रपति के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, वो एक रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट किसको जाएगी? होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री किसको हुँ, भेजेगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति उस पर फिर आदेश पारित करेंगे कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति हुँ, शासन लगाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि हरियाणा सरकार की जो असंवैधानिक काम इन्होंने अभी तक किया, आज तक की बात कर रहा हूँ, उसका असर देश के प्रधानमंत्री, उनकी हुकूमत और राष्ट्रपति तक पड़ने वाला है।
तो इससे बचने का रास्ता मुझे लगता है कि अभी जो खबर अपने पास है, शायद आपके पास भी है और सबके पास जो है, आज कुछ अखबारों में भी छपी है, दैनिक भास्कर का मैं हवाला देना चाहूंगा। उसमें ये छपी है कि शाम को 5 बजे एक बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की, और उसमें इन तमाम ऑल्टरनेट्स जो हैं, विकल्प हैं, इन विकल्पों पर चर्चा होगी, इसका समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। जी जी, शुक्रिया रविंदर। तो आपने एक हिसाब से जो खबर ब्रेक की और जो जिस खबर को आपने देखो, नो डाउट मीडिया के बहुत सारे साथियों को खबर का पता चल जाता होगा, लेकिन एक मिशन की तरह खबर को आगे पुश करना, उस पे बात करना लगातार और उसको सलीके से प्रेजेंट करना ताकि लोगों को समझ में भी आए, तो वो कम से कम क्रेडिट तो आपका ही है। और ये मैं तो ये मानता हूँ कि जिस हिसाब से आपने इसको एक अ, एक हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बचाने के लिए जिस हिसाब से आपने इस खबर को किया, उसके बाद फॉलो अप भी किया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे उनको भी एंगेज किया, साथ में हमारे जैसे जो शावक पत्रकार हैं उनको भी इस पे बात रखने का मौका दिया, तो ये एक कंप्लीट पैकेज हुआ। इस वजह से इस चीज का क्रेडिट कम से कम आपका है, इससे सारे मीडिया की ओर आप ना छोड़े हैं। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट तो मनदीप भाई, क्या क्रेडिट तो कुछ नहीं मिलना चाहिए हमको इसका, ये हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर। मीडिया का जी काम है ये। अगर काम मीडिया नहीं कर रहा है, अगर मीडिया ने काम कर दिया तो कौन सा एहसान किया? यही तो हमारी ड्यूटी है। ये तो ड्यूटी चलो हमारी है। ये ड्यूटी तो ऑपोजिशन की थी, उनको ये मामला रेज करना चाहिए, लेकिन लेकिन उन्होंने अपोजिशन तो, अच्छा, आपने ड्यूटी गिनवाने पे आप आ गए हैं, तो ड्यूटियां कुछ कुछ हम भी गिनवा देते हैं, और उसमें पत्रकारों को रात भर जागना ही पड़ रहा है, नींदें देखिए हराम है ना, पत्रकारों की। हाँ, तो आप देखिए ना, आप लोग सड़क पे रात भर जागते हैं कि कब टिकटों का बंटवारा होगा। देर रात तक मैं देख रहा था आप ट्वीट कर रहे थे, तो ये ड्यूटी कम थोड़ी है। आप लोग भी जमहूरियत की पहरेदारी कर रहे हैं, देखिए पूरी रात।